अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर लो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी वेटेज रखता है। दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी जरूर करना। दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट के रिलेटेड बताता हूँ कि ये अमेंडमेंट होती कैसे है। इसका प्रोसीजर भारतीय संविधान के आर्टिकल मींस भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है, जिसके तहत दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में मींस लोकसभा और राज्यसभा में बिल पेश किया जाता है और अगर बिल मेजोरिटी के साथ पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट की कंसेंट कंपलसरी है और उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाता है। दोस्तों, 26 जैन 1950 वो दिन था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान इफेक्ट में आया और जब से अब तक 104 मींस 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 104 अमेंडमेंट कम इनटू फोर्स ऑन 25 जैन 2020, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन को 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। दोस्तों, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो सबसे पहले ये जरूरी था कि सोशल और इकोनॉमिकली इक्वालिटी लाई जाए और जैसे ही इसके रिलेटेड कोई एक्ट पार्लियामेंट में लाया जाता तो लोग उस एक्ट को चैलेंज करने लगते और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए 1951 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट लाई गई, जिसके थ्रू 9th शेड्यूल को ऐड किया गया जो प्रोटेक्ट करता था लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड एक्ट्स को, जिसके अंडर कोई एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता था। और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, इसके अंडर इंसर्ट की गई 3 मोर रिस्ट्रिक्शंस जो है पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। एंड लास्ट में आर्टिकल 15 में इंसर्ट किया गया क्लॉज 4, जिसके बाद स्टेट के पास ये पावर आ गई जिससे स्टेट सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस बना सके। और उसके बाद बात आती है स्टेट्स की, जिसके लिए 7th अमेंडमेंट की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे 4 कैटेगरी वाइज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एबॉलिश किया गया और हाई कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया जो कि कॉमन भी हो सकती थी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स के लिए है। और उसके बाद दादर नगर एंड हवेली को इंकॉर्पोरेट किया गया यानी बनाया गया एज यूनियन टेरिटरी 10th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1961 में हुई। इसके साथ साथ 12th अमेंडमेंट में गोवा दामन एंड दीव बने और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 13th अमेंडमेंट करते हुए नागालैंड को और 14th अमेंडमेंट करते हुए पुडुचेरी को इंडियन टेरिटरी में लिया गया। और अमेंडमेंट नंबर 22 में असम को मेघालय से अलग करके उसे सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया गया और फिर 36th अमेंडमेंट से सिक्किम को बनाया गया। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं 15th अमेंडमेंट की, जो कि 1963 में की गई, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी गई और इसके साथ रिटायरमेंट के बाद जज एज एक्टिंग जज काम कर सकते थे सेम कोर्ट में। दोस्तों, 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड है और अगर पार्लियामेंट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 3। पर इसको देखते हुए 24th अमेंडमेंट की गई 1971 में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी, जिसके तहत आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया
और पार्लियामेंट की पावर्स को अनलिमिटेड बना दिया गया और इसके साथ प्रेसिडेंट की असेंट कंपल्सरी कर दी गई। ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जुडिशरी को पार्लियामेंट से ऊपर का दर्जा दिया जाए। इसलिए इस अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट की पावर्स अनलिमिटेड कर दी गई। 31st अमेंडमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हुई 1973 में, जिसके अंडर लोकसभा की इलेक्टिव स्ट्रेंथ को 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 38th अमेंडमेंट इमरजेंसी से रिलेटेड है, जिसमें पहले प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता था तो उसको चैलेंज किया जा सकता था, पर इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट का डिसीजन ही फाइनल होगा और इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर 39 में इंदिरा गांधी के टाइम ये प्रोविजन ऐड किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं हो सकता व्हेन दे आर होल्डिंग द ऑफिस। ये बदलाव तब किए गए जब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की, जो थी 42nd। इस अमेंडमेंट में काफी प्रोविजंस चेंज किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तभी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और याद रखिए, ये अमेंडमेंट जब की गई जब इमरजेंसी लगी हुई थी। एग्जाम में इसके रिलेटेड काफी पूछा जाता है। आओ जल्दी से समझते हैं कि क्या क्या अमेंड हुआ। सबसे पहले प्रेम्बल में 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट से ले ली गई और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया और लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। पर इस अमेंडमेंट के तुरंत बाद 44th अमेंडमेंट लाई गई, जिसका उद्देश्य 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किए गए चेंजेस को वापस पहले जैसा करना था, जिसमें लोकसभा का टेन्योर वापस 5 साल कर दिया गया और जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट्स के पास द्वारा आ गई और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से चेंज कर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। और अगर इमरजेंसी लगानी है तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू लगाने का प्रावधान बनाया गया, जो कि पहले सिंपल के थ्रू लग जाती थी। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 61st अमेंडमेंट में वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल तक कर दी गई। मींस 18 साल का जो अडल्ट है वो वोट कर सकता है। अमेंडमेंट 73 और 74, जिसमें पंचायत, नगर पालिका और म्यूनिसिपैलिटीज का डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान लाया गया। दोस्तों, अब बात आ गई थी एजुकेशन पे, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट काफी लो था, जिसको ठीक करने के लिए 2002 में 86th अमेंडमेंट की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों की एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी कर दी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 99th अमेंडमेंट में NJAC मतलब NJAC इंसर्ट किया गया, मींस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट लेटर ऑन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह सिस्टम खत्म कर दिया गया वॉइड करार देकर। 2016 में 101 अमेंडमेंट की गई, जो कि GST मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिलेटेड थी, जिसमें 3 आर्टिकल्स में न्यू क्लॉजेज इंसर्ट किए गए, 246 क्लॉज ए, 269 क्लॉज ए एंड 279 क्लॉज ए, जो 7th शेड्यूल के अंडर कवर होते थे। 102nd अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। और लास्ट में बात करते हैं 103 अमेंडमेंट की, जिसमें EWS लाया गया, मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का सिस्टम लाया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं, इंडिया में अब तक 104 अमेंडमेंट हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।